नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद। आप सभी का ईवी ड्राइव द फ्यूचर में स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्मिता। आज हम मौजूद हैं ई अश्व के हेड ऑफिस गाजियाबाद में जो स्थित है। यहाँ पर जो है मैं आई हुई हूँ और यहाँ पर आज हम ई अश्व के कुछ और भी भविष्य की क्या योजनाएं हैं उनको भविष्य में आगे मार्केट में बहुत सारे नए ब्रांड्स हैं। ई अश्व अपने आप को उन सारे ब्रांड से कैसे अलग करता है, क्या उसमें और उसके क्या उसके की फीचर्स हैं जो है ई अश्व को जो है अलग करते हैं बाकी के ब्रांड से। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर, आज आप हमें ई अश्व जो है वो बाकी ब्रांड से, जैसे मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, ई अश्व अपने आप को कैसे अलग करता है। अभी तो आपने अपने डीलरशिप के बारे में बताया, इसके अलावा आपकी और आगे की क्या योजनाएं हैं, हम आज उनके बारे में जानना चाहते हैं। धन्यवाद आपका। नमस्कार। इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम बात करते हैं तो ये सेगमेंट अभी एक नया सेगमेंट है। देश में इसका उतना प्रचार नहीं हुआ है जितना इसका हो जाना चाहिए था। और आज की तारीख में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो एक बड़ी समस्या है वो समस्या है इसकी सर्विस, रिपेयर, मेंटेनेंस और स्पेयर्स की अनुपलब्धता। और उस अनुपलब्धता को हम अपने नए प्रयोजन के थ्रू हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो एक परसेप्शन बन गया है मार्केट में कि एक बार अगर आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ में आ गया और उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो फिर दोबारा से वो ठीक नहीं हो पाता, या उसको ठीक कराने के लिए आपको बेहद प्रयास करना पड़ता है, बहुत दूर तक जाना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि कौन इसे सही कर सकता है। डीलर के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, डीलर आगे मैन्युफैक्चरर से डिपेंडेंट रहता है। और इस तरीके से लोगों को इसमें जो जिस लेवल की सर्विस, जिस लेवल की रिपेयर, मेंटेनेंस और स्पेयर्स मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो क्रेडिबिलिटी है वो थोड़ी सी खो जाती है। सो ई अश्व ऑटोमोटिव इस क्रेडिबिलिटी को बनाने के लिए, इस मार्केट के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल की क्रेडिबिलिटी बनी रहे, इसके लिए ई अश्व ऑटोमोटिव एक नया अपना उद्यम लेके आया है, जिसके की अंतर्गत हम लोग सर्विस, रिपेयर, मेंटेनेंस के अलावा स्पेयर पार्ट ना सिर्फ ई अश्व ऑटोमोटिव के बल्कि किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के को हम उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए ई अश्व ऑटोमोटिव ने एक अपना पोर्टल बना रहा है जिसका डेवलपमेंट चल रहा है। बहुत शीघ्र हम उसे लॉन्च करेंगे। उस पोर्टल के थ्रू कोई भी उपभोक्ता जिसको इलेक्ट्रिक व्हीकल की या रिपेयर करानी है, मेंटेनेंस है, सर्विसिंग है या कोई स्पेयर्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो उस पोर्टल के थ्रू देख सकता है कि मेरे सबसे नज़दीक कौन सा ऐसा डीलर है जिस पे जाके मैं वो करा सकता हूँ, रिपेयर करा सकता हूँ या स्पेयर्स खरीद सकता हूँ। इस उद्यम के लिए ई अश्व ने एक योजना बनाई है जिसके अंतर्गत हम बहुत छोटे छोटे जो रोड साइड स्कूटर मैकेनिक हैं या रिक्शा मैकेनिक हैं या साइकिल मैकेनिक हैं, उन लोगों को हम उद्यमी बनाएंगे। उनके लिए एक हम डीलरशिप खोल के देंगे और उसके लिए भारत सरकार से हम मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन भी करा के देंगे, ताकि कोई भी ना सिर्फ ई अश्व के इलेक्ट्रिक व्हीकल बल्कि किसी भी ब्रांड के इलेक्ट्रिक व्हीकल की रिपेयर, मेंटेनेंस, सर्विसेज और स्पेयर पार्ट की सेल उस उपक्रम से हो सके। ये एक हमारी योजना है जिसके ऊपर अभी हमने काम करना शुरू कर दिया है और बहुत ही जल्दी हम इसे लॉन्च करने वाले हैं। एक हमारा पोर्टल है जिसमें हम ऑल ईवी सर्व करके पोर्टल एक हम डेवलप कर रहे हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल की सर्विसिंग और मेंटेनेंस और रिपेयर या स्पेयर्स के लिए होगा। और जब मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल तो मैं ई अश्व को ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं सभी ब्रांड के इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहा हूँ। सो ये हमारी एक नई योजना है जिसे हम बहुत शीघ्र शुरू करने वाले हैं। जी सर, आपकी योजना तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा, इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालेंगे सर आप? जी बिल्कुल। देखिए, अभी हम तैयारियों में लगे हुए हैं। 1 मार्च 2021 में हम इस
उपक्रम को लॉन्च करने जा रहे हैं। एक बार जब ये लॉन्च हो जाएगा तो जो आज हमारे 42 स्टोर्स हैं उस पे तो हम इमीडिएटली पहले दिन से ये काम स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा हम काम कर रहे हैं कि हम आने वाले 3 महीने के अंदर कम से कम ऐसे 200 स्टोर खोल दें और उससे ना सिर्फ हम रोजगार देंगे लोगों को बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोत्साहन में भी सहयोग करेंगे। सर, आपने अभी अपने जानकारी जो आपने उपलब्ध कराई थी उसमें एक पोर्टल का जिक्र किया था। सर, उसके बारे में कुछ बताएंगे कि वो कैसे काम करेगा? जी बिल्कुल। देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक युग है, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं। अगर आज हम इसको जोड़ नहीं पाएंगे आधुनिक टेक्नोलॉजी से तो मेरे विचार से हम जस्टिस नहीं करेंगे, हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाएंगे। सो उसी ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए हमने एक पोर्टल डेवलप कराया है जिसका कि URL है alleveserve.com। इस पोर्टल के अंतर्गत कोई भी उपभोक्ता जिसको किसी भी प्रकार के या तो रिपेयर की ज़रूरत है या स्पेयर्स की ज़रूरत है वो जा सकता है। उसमें वो ये चेक कर सकता है कि उसके सबसे नज़दीक कौन सा ऐसा डीलर है जिसके के पास ये सारे के सारे वाहन के जो स्पेयर्स हैं वो उपलब्ध हैं या उनकी रिपेयर हो सकती है। हमने अपने सारे एग्जिस्टिंग डीलर्स को इस पोर्टल पे जोड़ देना है। एक बार जब वो सारे डीलर्स इस पे जुड़ जाएंगे तो किस डीलर के पास किस पर्टिकुलर कंपोनेंट की कितनी इन्वेंट्री है वो ऑनलाइन पता रहेगा। कौन किस तरीके की रिपेयर करने में वो सक्षम है उसका पता रहेगा और इसके अलावा क्या क्या सुविधाएं उनके यहाँ हमें मिल सकती हैं ये पता रहेगा। तो कोई भी उपभोक्ता वहाँ जा सकता है, देख सकता है। उसको एट द फर्स्ट स्टेज इनिशियली जाने की ज़रूरत नहीं है, वो पोर्टल से ही पहले ये देख लेगा कि जिस स्पेयर पार्ट की मुझे ज़रूरत है क्या वो मेरे नियरेस्ट डीलर के पास उपलब्ध है कि नहीं। एक बार जब वो इंश्योर कर लेगा कि वो उपलब्ध है या इस तरीके की सर्विस, इस तरीके की रिपेयर, इस तरीके की मेंटेनेंस की सुविधा उसके पास उपलब्ध है कि नहीं, तो फिर वो उस पर जा सकता है और उन सर्विसेजों का लाभ ले सकता है। आज आपने जाना कि ई-अश्व अपनी आगे की योजनाओं में क्या कर रहा है, कैसे काम करेगा, उसने वहाँ पर जो है कैसे आगे वो काम करेगा, इसके बारे में आपको सारी जानकारी कराई। आशा करते हैं कि आपका ई-अश्व जो है खूब तेजी से आगे बढ़े और पूरे भारतवर्ष में जो है एक ब्रांड की तरह जो है उभर करके सामने आए, ताकि जो है जैसे भविष्य में सबको रोजगार की ज़रूरत है, इस समय जो है रोजगार नहीं हो रहे हैं, तो रोजगार बना करके सबको रोजगार दे करके सबको आत्मनिर्भर बनाने की पूरी कोशिश करे और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी प्रमोट करता रहे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। हमारा यही प्रयास है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रोत्साहन दें और उसी प्रयास के अंतर्गत रोजगार देने की भी हम कोशिश करते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका।